अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियाज़ कुरैशी तुहाडी खिदमत विच हाज़िर है ते तुसां देखदे पए हो अवामी फ़िक्र टीवी। नाज़रीन, इस वक्त साडे नाल मौजूद हैं SDP दे मरकज़ी चेयरमैन राना फराज नून साहब। राना फराज नून साहब सराइकी वसेब दा मान हैं। राना फराज नून साहब सराइकी वसेब दी शान हैं। राना फराज नून साहब सराइकी वसेब दी महरूमियत कीते जदोजहद करेंदे पैन। राना फराज नून साहब सराइकी सूबे दे कयाम कीते बेहद कोशिश करेंदे पैन। ते आओ नाजरीन असां राना फराज नून साहब नाल तुहाडा तारुफ भी करांदे हैं ते उन्हां कोल पुछदे हैं कि सराइकी सूबे दे कयाम तक दी जिहड़ी तहरीक है वो किस हद तक कामयाब थई है ते इस वक्त सराइकी सूबा बनने दे कितने चांसेस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम कुरैशी साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब ठीक हो? तबीयत से ठीक है जनाब दी? अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह दा करम है। माशाल्लाह। राना साहब साडे नाजरीन को ये दसेसो कि तुसां बाकायदा सियासत विच आवन दा जिहड़ा आगाज़ है वो कदों कीता और ख़ास तौर ते सराइकी वसेब दे लोगों दी महरूमियत वास्ते जदोजहद दा क्यों मतलब इंतखाब कीता? जी जी बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल किया वे कुरैशी साहब। गुज़िश्ता 10 साल पहले मैं ज़ाती तौर पर अमली तौर पर जड़ा मैं इस तहरीक कदम रखा सराइकिस्तान यूथ पार्लीमेंट के प्लेटफॉर्म तो उस तो पहले साढ़े बजुर्ग हाजी रब निवाज नून साहब इस तहरीक के बानियान ताज लंगा साहब के करीबी साथी हैं और पाकिस्तान सराइकी पार्टी के पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और उन्हें काफ़ी अपने वसाइल अपने जज्बे जनून के नाल अपनी इस तहरीक की आबियारी की थी जी और वो तसलसल सारे तक वाल ट्रांसफ़र थी है क्योंकि सारे वालिद साहब तो बड़े करीबी दोस्त भी हैं और आपस रिश्तेदारी भी है, दोस्ती भी है और असा को उन्होंने सोबत बहन का बारहा मौका मिलता ही जिंद असा इस वसेब की महरूमियत के हवाले नाल इस वसेब की शनाख्त के हवाले नाल बहु कुछ उन्होंने को सीखण को मिला सकूँ। उनके बाद ताज उन्होंने वफात थी गई, जिंदगी ज़्यादा लंबा साथ न दिता इस तहरीक आवन तो 5-6 साल बाद उन्होंने वफात थी गई। ताज लंगा साहब इस कॉज को लेके चलते रहे और 10 साल पहले मैं अमली तौर पर खुद इस तहरीक कदम रखा। उनके बाद जड़े ताज लंगा साहब की वफात थी तो उन्हें क्योंकि एक अपना बाकायदा एक तकरीब के सराइकी दानिश्वर फोरम की एक तकरीब बोसन टाउन हॉल जी मुनक़द थी गई जी सर, जिद बतौर चीफ गेस्ट ताज लंगा साहब को बाबा सराइकिस्तान अनाउंस किया गया जी और बल सवाल ये किया गया कि फर्जंद सराइकिस्तान कौन है। तो ताज लंगा साहब की कमाल ज़रा नवाजी है कि उन्हें बंदा इन्ह चीज़ से अपने अतमाद का इजहार करें दे मेरा नाम अनाउंस किया। उनके बाद एक वड्डी जिम्मेदारी आयद थी गई तो वल असा बाकायदा एक जमात की शक्ल दे के अज तक वो स्ट्रगल जारी रखी हुई है, वो अलम चाया है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को उम्मीद भी है और सारी दुआ भी है कि जल्द असा मंजिल दे नाल हम किनार थीसूँ। जी बिल्कुल। फरजंद सराइकिस्तान राना फराज नून साहब ये दसेसो कि बाकायदा तुसां SDP दा आगाज़ जड़ा है वो कड्ढण कीता? ये गुज़िश्ता 7 साल पहले से ताज लंगा साहब की वफात तो फ़ौरन बाद SDP का क़याम आया कि क्योंकि वसेब के जितने सीनियर्स दोस्त हैं जिन्हें बेशुमार ना हैं ना गिना तो बहुत लंबी लिस्ट उसी जी वो तमाम दोस्त उन्हें आके साढ़े को इत्थे कर फोर्स किया कि जो ताज लंगा साहब तक को जिम्मेदारी सौंप गए एक अनाउंस कर गए बाकायदा और असा तो ही उनकी आदत तस्लीम करें और तुसा अगू आओ और बाज़ाब्ता जमात क्योंकि यूथ है तो सीनियर दोस्त ना चल सकते जी जी ई बार बाज़ाब्ता वाल जमात का अनाउंस किया गया और असा थोड़ा जिहा उहदे तरमीम ये की कि लफ्ज़ सराइकी कुछ लोग गलत फहमी का शिकार थी कि सिर्फ सराइकियां की जमात है जबकि खिता शब्द है और सारा मंशूर भी हो कि इत्थों दे रहने वाला हर जबान बोलने वाला सन ऑफ साहिल वसेब ज़्यादा है असा वाल खिते के ना तो एक सराइकिस्तान कर दिता। तान तक पता है कि इज्तमायत को शो करें जमा का सीग है जी बिल्कुल जिमें मदरसे की जमा मदरसा तान और पाकिस्तान भी इवें पाक मजहब का वो मुल्क जरा तान है वो इज्तमायत को जिथे सब कौमा बसर बसदियन उनको शो करें जी बिल्कुल इवें असा एक सराइकिस्तान घेन के आए और सूबाई इस तहरीक के नाल वाल डेमोक्रेटिक एक लिबरल ना आई वर्ल्ड फेम ना आई वो कुछ जोड़ा
जैको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। फरजंद सराकिस्तान राना फराज नून साहब, सारे नाजरीन को ये दसेसो जो SDP ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ क्या है ਤੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ क्या है? जी सब तो पहला SDP का जड़ा मंशूर है वो है तासुब और लिसानियत से पाक सूबे का क़याम। असा इनको वाजे किया है कि इस वसेब रहने वाला हर वसेब ज़्यादा, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, बलोची, सिंधी, पख्तून कोई भी है जी, वो अगर इत्थे आके अपने उत्थे बजुर्गों को दफन कर दिता है, वो इत्थों के वसाइल नाल मुस्तफीद थींदा पी और इत्थां ही अपनी एनर्जीज वेस्ट करिंदा पी है। इत्थे उन्होंने रिश्तेदारियां भी थी चुके हैं तो असा उन्होंने बिल्कुल मुहाजर आखण ते पाबंदी लाई हुई है। असा आदे कि वो वसेब ज़ादन सन ऑफ साइलन, जी, वो धरती वासन धरती ज़ादन। वेरी तो गुड। मैं तमाम उन्होंने धरती ज़ादों को असा दावत दी और बहुत सारे वसेब ज़ादे इस वक्त जेड़े कि गैर सराइकी ज़बान तो हैं वो सारे नाल SDP का हिस्सा बन चुके हैं और जोग दर जोग लोग इहदे शामिल थींदे पैन। गुज़िश्ता तुसां ॾिठो सी गुज़िश्ता दीवार खानेवाल तो नईम खान डाह साहब की क्यादत, फयाज खान जोया साहब की क्यादत बहुत बड़ा वफद एक आया और शमूलियत की थी, बड़े जज्बे का इजहार किया उन्हें और मजीद उत्थे के मैलसी उन्हें यूनिट साजी की, उत्थों के दोस्त भी नाल आए जी, और ये साइड थोड़ी जी हमेशा तो इस तहरीकी हवाले नाल वीक आई, गो के सारे करीब आई, जी, लेकिन इस ते वीकनेस आई, लेकिन इन्हें दोस्तों के आवन नाल वो कमी पूरी थी। ये तहरीक एक हलचल है पूरे खिते छोड़ उस साइड ते भी जी, और इवें मैं समझदा कि हर कोने तो लोगों का जौक दर जौक SDP दे नाल जुड़त करना, SDP दे नाल शमूलियत करना इस गाल की दलील है कि SDP ही इस वसेब की एक नुमाइंदा जमात है। ज़बरदस्त। फरजंद सराकिस्तान राना फराज नून साहब, सारे नाजरीन को ये दसेसो कि सराइकी वसेब दे जितने भी अजला हैं पे इस वक्त कमो बेश कोई असां 23 अजला दे उत्ते मुश्तमिल सूबे दा कयाम दा मुतालबा करेंदे पे हुकूमत कोलों। सारे नाजरीन को रहनुमाई करे सो ते दसे सो कि SDP दी सराइकी वसेब दे 23 ज़िलें दे विच किस किस ज़िले दे विच जिहड़ी मैंबर साजी वो मुकम्मल हो चुकी है? जी 23 ज़िलें चो अलहमदुलिल्लाह कोई 17-18 ज़िलें च सारा नेटवर्क काफ़ी हद तक आख सकते वे कि कंप्लीट थी चुका है। बाकी इंशाल्लाह सारा कम तेज़ी नाल जारी है। दोस्त दिन रात उंदे ते वर्क करेंदे पैन अपने और लोग भी जौक दर जौक इस वक्त जड़ी हुकूमत दी मेन जमात है PTI वो कुछ छोड़ के आंदे पैन। खानेवाल दे दोस्त भी PTI दे दोस्त हन सारे ये सूबा ना देवन की वजह तो सब दोस्त छोड़ के आंदे पैन और इवें यूथ जो बहुत सारे लोग जड़े साडी यूनिवर्सिटीज़ मास्टर लेवल के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्सा बनते पैन। इवें ख़वातीन ही बहुत ज़्यादा लोग इस तहरीक नाल SDP नाल जुड़ते पैन जी, और मैं समझदा कि ये लोगों की ये जुड़त इस गाल की वाज़े दलील है कि लोग हुण ज़्यादा हुकूमती नारां ते लारां ते रुकण वाले कोई नहीं, वो अपनी मंजिल का हसूल चाहन, वो सूबा सराकिस्तान चाहन जैसा कि बार बार वादा किया गया है और इस हुकूमत का रिटर्न मुआहदा भी किया है जैसा 100 दीवारें सूबा बने सो, लेकिन वो आदन के तारीखी शब्द से भी बदतर ये उजाला निकला। जड़ी हुकूमत इंसाफ के नाँ ते आई आई, जड़ी हुकूमत झूठ के खिला खात्मे वास्ते हक का नारा चाह के आई आई, वो हुकूमत ही इस वसेब के लोगों नाल धोखा किया है और अज 100 दीवार क्या 1 साल गुजर गया व 1.5 साल गुजर गया हुण 2 साल गुजरन वाले, लेकिन सारे सूबे के हवाले नाल हल इस वक्त तक भी कोई अमली इकदाम नहीं थी। इवन के सेक्रेटरीट जड़ा कि आर्जी पेन किलर आई, आर्जी सारा मदावा आई, वो भी हर 2 महीने बाद आखा वेंदा कि जी अगले 2 महीने बाद वर्केबल थी वैसी वायबल हुण वज़ीर आला से 1 जुलाई का टाइम दे दिता है। बहरहाल देते हैं, लेकिन असा ये भी बावर कराना चाहते हैं कि सेक्रेटरीट सारी मंजिल नहीं, सारी मंजिल खुद मुख्तार आइनी फेडरेटेड यूनिट वफाकी काई जड़ी के हो सी जिमें बाकी 4 सूबे हैं। 5वां सूबा गिलगित बल्तिस्तान भी मुकम्मल बाख्तियार सूबा कोई नहीं क्योंकि उनकी वफाक नुमाइंदगी कोई नहीं, सैनेट उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं। असा मुकम्मल बाख्तियार आइनी सूबा चाहनी है जिमें कि 4 सूबे हैं, पंजाब सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा होने और जिमें ही उन्होंने सकाफती शनाख्त दी गई है उवें ही अपने सूबे की शनाख्त चाह रही हैं। जी बिल्कुल। फरजंद सराकिस्तान राना फराज नून साहब, मैं तुहाडे कोलों ये सवाल पूछना चाहना, सारे नाजरीन को दसाओ
कि हुक्मरान जमात जिहड़ी है यकीनन वो अपना वादा वफा नहीं कीता। इलैक्शन आउण तो पहले उन्होंने तहरीरी मुआहदा भी किया है कि असां अपने इकतदार के पहले 100 दिनों के अंदर सराइकी सूबे का जिहड़ा कयाम है वो अमल च लैके आसूँ, लेकिन अजे तक वो वादा वफा नहीं थिया। तो इंदे बावजूद सराइकी वसेब तो तल्लुक रखने वाले वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी दियां तुहाडे नाल कई दफ़ा मुलाकातां भी थईयां ते वो तुहानू बारहा यकीन दहाने भी करा चुके हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर सराइकी सूबे का जिहड़ा कयाम है वो अमल च लाया वैसी। सारे नाजरीन को दसाओ कि वज़ीर खारजा दी जिहड़ी हिमायत है सराइकी सूबे के कयाम बारे वो किस हद तक सही है या तुसां इहदे उत्ते किस हद तक बिलीव करेंदे हो? जी बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब साढ़े को ही अजरक पा के गए हैं जी और वादा किया ने कि मैं वाइनते मंशूर शामिल होवन दा सूबे दे ऐलान करवेसा और अगली दिमार रहीम यार खान वाले जलसे ऐलान दी हद तक तो उन्हें अपना वादा पूरा किया ही, जी लेकिन बाद जड़ा 100 दीवार सूबे के उत्ते अमली इकदाम का वादा है। ईवन कि मैं समझदा कि 100 दीवार सैक्रेट तो वर्केबल वाइबल थी सकता है। जी सर। उनके वास्ते कोई 2/3 मेजॉरिटी भी जरूरत कोई ना, कोई आइनी तरमीम की भी जरूरत कोई ना, कोई कानून साजी की भी जरूरत कोई ना। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब या उनके उस वादे की तकमील नाकाम थी गए या उन्होंने को नाकाम किया गया। मैं दुहा सूरतें आखना कि वसेब की आवाम को मायूसी थी है, जी क्योंकि वो एक वड्डी उम्मीद नाल वाबस्ता थी चुकी हैं कि कुरैशी साहब इस वक्त सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं। जी इमरान खान नाल साडी बाकायदा मुलाकात या बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं थिया। जी सारे को अजरक पाई है शाह महमूद कुरैशी साहब। जी, सारा कुरैशी क्लेम शाह महमूद कुरैशी साहब है, क्योंकि वो इथों दे ही वोटां की इज्जत घिन के मखदूम भी बने जी और इस वक्त अपने फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो जब तक इस वसेब को हकूक ना मिल सन, जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दे तहत सारे वसाइल ते सारा अख्तियार ना आसी, जी वसाइल की मुनसफाना तकसीम न थी सी, इस वसों दे इस वसेब दे लोग इवें इंतशार और इवें करब दे विच मुबतला रहा सन और ये रद्द अमल दिन ब दिन शदीद थींदा वैसी। तुसां डिठा हो सी कि पिछले दीवार सारे नौजवान शाह महमूद कुरैशी साहब के घर का घेराव किया और उत्ते कर शदीद नारेबाजी थी, जी उत्थे एहतजाज थिया। उन तो बाद वाल आखा गया साकू कि थोड़ा जिहा टाइम लग सी और अगले महीने अगले हफ्ते सैक्रेट का क्याम थी वैसी और सूबा भी बहुत जल्द बन वैसी। जी लेकिन वाल मुख्तलिफ मसलतां ते मसाइल आड़े आ वेंदन और वाल 2/3 मेजॉरिटी का इशू आ वेंदे। जी मैं मीडिया के अज तोरे प्लेटफॉर्म के तवसत नाल एक तमाम अरबाब अख्तियार को सवाल करे सा, क्या सैनेट के चेयरमैन बनावन वास्ते तोरे कोल 2/3 मेजॉरिटी है? जी कोई ना ही ना। तो तुसां थोड़ी जी भी उनके वास्ते प्लानिंग करके उनके लॉबिंग करके स्ट्रैटेजी करके तुसां मेजॉरिटी पैदा की और अपना चेयरमैन बनाया। जी इवें ही बहुत सारी आइनी तरमीम्स थी जड़ी मैं समझदा कि आर्मी चीफ के हवाले नाल थी बईयां थी, जी उनदे विच भी पैदा थी गई 2/3 मेजॉरिटी। जी लेकिन बदकिस्मती नाल जेड़े सारे वसेब की वारी आती है सारे नाल वफाक परस्त हुक्मरान मफाद परस्त हुक्मरान हमेशा इवें करें। तो वल मैं मजबूरन यो आखसा कि वल क्यों ना अगर तुहाडे हथ च कुछ कोई नहीं तुसां बेबस हो इस वसेब के हकूक देवन वास्ते, तो वल क्यों ना असां इंदा रजू हुना कुवतां नाल करूँ जड़ियाँ ताकू चलेंदियां पईयां, जड़ी दर हकीकत इस पाकिस्तान को चलेंदियां पईयां, जड़ी पाकिस्तान की असल ताकत दा मंबा हैं। वल असां ताकू वोट क्यों देऊँ, असां तुहाडे पैरोकारी क्यों करूँ, क्यों इस वसेब के लोग बार बार धोखा खावें। तो सारा ये आखिरी चांस है, आखिरी दफ़ा असां वार्न करेंदे पे कि खुदारा अपने वादा की तकमील दे रहो। नतन वाल सारा स्लोगन तो है जे तक रात अंधारी रासी जंग सारी जारी रासी। जी फरजांद सराइकिस्तान राना फराज नून साहब, तुसां सराइकी सूबे के कयाम कीते सारी नौजवान नस्ल नूं नौजवानों क्या पैगाम देना चाहो सारे प्लेटफॉर्म तो? मैं उन्होंने नौजवानों को जिन्हें PTI ते एतमाद किया है, वोट दिता है और असा खुद भी धोखा खादा है, उन्होंने को आखसा कि हुण मजीद कुछ देखने की धोखा खावन की गुंजाइश नहीं रही। जी माशाअल्लाह तुसां बाशऊर हो और समझते हो कि साकू हर दफ़ा ही सारे नौजवान दे मुस्तकबिल बेसिक जड़ा सारा इशू है सूबे के क्याम दा बेरोजगारी दा खात्मा है, सब तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा और सारे वसेब के नौजवान को स्टैंड करना और उन्होंने वसाइल के उत्ते अख्तियार देना और जॉब्स पूरा हिस्सा
ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਅਨਾਉਂਸ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 4-5 ਲੱਖ ਜੌਬ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸੇਵਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੀ, ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ को ਮਿਲ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਣੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਸੀ इस वक्त सब तो ज़्यादा अगर इफेक्टिव है जी। इस्तेसाल का शिकार है तो वो भी सारा नौजवान तबका है या उनके बाद सारा किसान मजदूर है जी ते बिल्कुल तुसा नौजवान ही इस मुल्क का फ्यूचर हो इस खिते का फ्यूचर है अगू आके तुसा ही बागदौड़ संभालनी है तो इकबाल आखा है कि निकल कर खानकाहों से अब अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़कत रस्म खानकाही तो है अंदो है दिलगिरी अल्लाह ताला को ये भी पसंद कोई नहीं कि तोरे विच जुल्म जबर दा निज़ाम कायम रहे हुक्मरान अपनी गलत पॉलिसियाँ जबर ते झूठ ते कायम रहें और तुसें कलमा हक बुलंद ना करो अल्लाह ताला को ये पसंद है कि जेड़े वक्त आवे तुसें तलवार चाह के अपने दिफा आस्ते अपनी कौम अपने खिते का दिफा आस्ते रस्म शब्बीरी भी अदा करो और अपने हक की आवाज़ भी बुलंद करो अज का तकाजा ये है कि असां अपने हुक्मरानां दे नाल कलमा हक बुलंद करने उनके वास्ते चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म होवे जी। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म होवे या तो कितें कहीं रैली जलसे जुलूस शिरकत करनी पवे तुस अगू आओ और अपनी तारीख शायद है कि हमेशा इनकलाब नौजवान नस्ल घन के आई है जरन भी नॉन तुसा इनकलाब फ्रांस जर्मनी देख लो जी, इनकलाब ईरान देख लो और अज अमेरिका दे विच देख लो कि जो भी एक सफेद फॉर्म देते हैं नौजवान ही पेश हैं जी बिल्कुल पहले नौजवान निकलन वालों के बाद तमाम बुजुर्ग औरतां बच्चे भी निकलन जी तो बिल्कुल अगू हरावल दस्ता बनना पौसी अपने हकूक आस्ते अपनी बका आस्ते अपनी नस्लों की शनाख्त आस्ते और इंशाअल्लाह उनके बाद मंजिल कोई दूर कोई नहीं और मैं पैगाम दे के इख्तिताम करे सा जी। कि लफ्ज़ लहजे ते अफकार बदलने पौसन ताकू हुन सोच दे म्यार बदलने पौसन वाह वाह आखना पौसी ताकू सरेआम कलमा हक वाह, वक्त दे ज़ाब्ते सरकार बदलने पौसन और सारी नस्ल सारी जिंदगी सारी नस्लां जिन्हां दे दर्द दी गुलामी कीती सारी नस्लां को हुण सरदार बदलने पौसन और वंज मेरे मूसा देश दे मूसा को ए सनेहा दे चा अज दे फिरौन को हुण किरदार बदलने पौसन अज दे फिरौन को हुण किरदार बदलने पौसन जी सराकी जी सराकिस्तान बहुत मेहरबानी राना फराज नून साहब फरजान सराकिस्तान सेम साहब टू यू नाजरीन अपने मेज़बान रियाज कुरैशी को इजाज़त दो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी पाक फ़ौज जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद सराकिस्तान पाइंदाबाद